नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका अपने इस चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्चुअली मैं जब न्यूज़ आ रही थी सिद्धू मूसेवाला जी की और लॉरेंस बिश्नोई की, तो क्यूरियोसिटी के कारण मैंने थोड़ा-सा इनका रिसर्च करी। जब नेट पे देखा तो मैंने डेट ऑफ बर्थ देखी। कैसे दोनों एक ही साल में पैदा हुए हैं। एक सिद्धू मूसेवाला जिसको हम जानते हैं कि एक बहुत बड़ा सिंगर हैं और एक लॉरेंस बिश्नोई जो जिसे हम कहते हैं कि एक ग्रुप का कोई गैंगस्टर है और काफ़ी बड़ा ग्रुप का इंचार्ज भी कह सकते हैं। तो क्या था कि दोनों एक ही साल पैदा हुए हैं, दोनों का जो ईयर ऑफ बर्थ है वो 1993 है, दोनों की एज भी तकरीबन सेम है, सिर्फ 3-4 महीने का फ़र्क है। इस 3-4 महीने के गैप में दोनों की कॉम्बिनेशंस ऐसे क्या बनते हैं, एस्ट्रोलॉजिकली ऐसे क्या कॉम्बिनेशंस बनते हैं, जो एक को दूसरे का हथियारा बना दिया या एक को दूसरे का जिसे हम कहते हैं कि रीज़न बना दिया कि उसके मरने का। तो उन्हीं की डेट ऑफ बर्थ के ऊपर थोड़ी-सी बात करेंगे। कोशिश करूँगा कि मैं ईज़िली बता पाऊँ कि क्या दोनों की डेट ऑफ बर्थ के अंदर फ़र्क था या डेट ऑफ बर्थ कहाँ पे कैसे आदमी को कहाँ लेके जाती है, किस चीज़ में वो आगे जा सकता है, किस चीज़ में उसको वही चीज़ उसी के नेगेटिव हो जाती है। क्योंकि देखिए उस डेट ऑफ बर्थ में और भी कई लोग पैदा हुए होंगे और वो जो बर्थ डेट है, वो बर्थ डेट इतनी स्ट्रॉन्ग है, वो स्ट्रॉन्ग में क्या चीज़ें स्ट्रॉन्ग बनाती हैं सिद्धू मूसेवाला को और क्या चीज़ें स्ट्रॉन्ग बनाती हैं लॉरेंस बिश्नोई को। तो उसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जब मैं इनकी रिसर्च कर रहा था नेट के ऊपर तो मैंने इनकी डेट ऑफ बर्थ के साथ डेट ऑफ बर्थ इनकी मिली मुझे। डेट ऑफ बर्थ के साथ मैंने बर्थ टाइम भी ढूंढा मगर बर्थ टाइम जो था वो कोई वेबसाइट 2 बजे का बता रही है, कोई वेबसाइट 2:30 बजे का बता रही है, किसी ने 2:30 बजे के हिसाब से प्रिडिक्शन की हुई है। तो हम गलत टाइम के हिसाब से प्रिडिक्शन नहीं करेंगे। हाँ, अगर टाइमिंग्स हमें पता होते तो थोड़ी सी हमारे को और बेनिफिट मिल जाता कि हम और अच्छे तरीके से रीड कर पाते। मगर जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है उसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सिद्धू मूसेवाला जी की देखते हैं। सिद्धू मूसेवाला जी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो आई है 11 जून 1993, यानी उनका जन्मदिन भी इसी महीने था, 11 जून 1993। और लॉरेंस बिश्नोई की डेट ऑफ बर्थ है मेरे पास 12 फरवरी 1993। अब आप देखिए दोनों का साल एक है, सिर्फ 3 या 4 महीने का फ़र्क है। पहले बात करते हैं हम सिद्धू मूसेवाला जी की डेट ऑफ बर्थ के बारे में कि 11/6/1993, राइट। एज ज़्यादा नहीं थी, 27-28 साल की एज है। अब इनके अंदर ये देखिए जो डेट ऑफ बर्थ 11 है, 11 की हम बात करें तो 11 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर होता है, बहुत पावरफुल नंबर होता है। मैंने अक्सर अपने वीडियोज़ में भी बताया कि 11 नंबर पॉपुलैरिटी में सबसे आगे होता है। लोग इनकी बात सुनना बहुत पसंद करते हैं। 11 अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार और भी कई एक्टर्स हैं जो 11 तारीख के हैं। तो 11 एक तरह से जिसे हम कहते हैं ना कि लोगों का प्यार पा लेता है, तो वैसा ही प्यार इन्होंने भी पाया। दूसरा अगर हम देखें 6, 6 यानी जून का 6। अगर जून का 6 देखते हैं तो 6 का मतलब ऑटोमेटिकली लोग खिंचते हैं। 6 मतलब वीनस होता है। लोग खिंचते हैं, लोग उनकी तरफ खिंचे, लोग ना उनकी अट्रैक्शन मतलब एक अट्रैक्शन का कारण बने। दूसरा 9, 93 का। अब आप ध्यान से समझिएगा कि 9 होने की वजह से क्या है कि अगर उनको धमकियाँ भी मिली या कुछ भी मिला तो 9 के कारण उन्होंने डरे नहीं, क्योंकि 9 जो होता है अपने आप में एक पावरफुल नंबर होता है जो जल्दी डरता नहीं, जिसे हम कहते हैं ना एक हिम्मत का नंबर होता है, एक ताकत का नंबर होता है। अब इसी को अगर हम लॉरेंस बिश्नोई की डेट ऑफ बर्थ से अगर हम मिलाते हैं तो आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। अगर इधर हम लॉरेंस बिश्नोई की डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो लॉरेंस बिश्नोई की डेट ऑफ बर्थ है 12 तारीख। 12 तारीख अपने आप में एक लीडरशिप का नंबर होता है। 12 मतलब 3 यानी गुरु का नंबर हो गया। तो गुरु मतलब टीचर। अब अगर आप नॉर्मल तरीके से देखें और हम बोलें कि जी एक टीचर है, टीचर का मतलब गुरु। अब वो गुरु किस तरीके से, इधर हम गुरु प्लैनेट को ऐसे लेंगे कि लीड करने वाला, एक ग्रुप को लीड करते हैं, वो लोग उनकी बात सुनते हैं, उसको लीड करते हैं, एक शेप देते हैं। और 3 नंबर जो होता है ये बहुत स्ट्रांग नंबर होता है समाज को लेके। ये समाज में अपनी रेपुटेशन नहीं गिरने देता। रेपुटेशन के लिए ये किसी भी किसी भी लेवल तक जा सकता है 3 नंबर। तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये गलत या वो गलत। मेरी बात को समझना। मैं न्यूमोलॉजिकली, एस्ट्रोलॉजिकली जो न्यूट्रल वे में जो बताना चाहता हूँ वो शायद मैं अपनी बात समझा पाऊँ कि देखिए 3 नंबर ने लीड किया कुछ लोगों को, कुछ लोगों से काम करवाया, कैसे करवाया? 3 नंबर ने एक तरह से अपने समाज और अपनी जो भी वो
जिस भी उससे आते थे, अपनी जिस भी जाति से या जिस भी एक ग्रुप से आते हैं, तो उसको पूरा लीड करके और उसको पूरा, जिसे हम कहते हैं उसकी, अ, कैसे कह सकते हैं हम, कि जैसे उसकी पूरे तरीके से वो करना, उसको फॉलो करना, एक फॉलोवर टाइप हो गया, कि उसकी इमेज पे आँच नहीं आना चाहिए, जो भी बिरादरी है या जो भी उनका वो है, उस पे आँच नहीं आना चाहिए। साथ में डेट ऑफ बर्थ में 12 में 2, 2 का मतलब, और एक फ़रवरी का 2, डबल टू एक ऐसा कॉम्बिनेशन जब बनता है किसी की डेट ऑफ बर्थ में, तो लोग उनकी बात सुनते हैं। मतलब लोगों को कहीं न कहीं एक इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उनकी बातों से। कहीं से भी बैठ के ये लोग किसी का भी काम करवा सकते हैं, मतलब कोई भी काम हो, कि अगर इनको कोई अपना काम करवाना है कि जी मेरा ये काम है, मेरा पार्सल यहाँ छोड़ दो या मेरा कुछ भी काम कर दो, आप मेरी बात मानो, तो ये जो लोग होते हैं वो इनकी बात बड़ी जल्दी मान जाते हैं। तो ये एक इन्फ्लुएंस लोगों को करने का नंबर होता है, तो ये डेट ऑफ बर्थ में था। अब इनकी अगर डेस्टिनी देखिए तो इनकी डेस्टिनी लॉरेंस बिश्नोई की आती है 9। लॉरेंस बिश्नोई की डेस्टिनी 9, 9 का मतलब हो गया कि अब 9 इसके पास भी था, सिद्धू मूसेवाला जी के पास भी था, मगर इधर लॉरेंस बिश्नोई का, मगर उसकी डेस्टिनी 9 है। डेस्टिनी 9 का मतलब होता है कि पावरफुल हो गया। क्यों? क्योंकि वो उसको पावर मिली। तो उनका 9 और दोनों के बीच में जब बहस हुई या कुछ भी होता था, तो वो कहते थे मैं भी नहीं डरूंगा, मगर इनका 9 ज़्यादा स्ट्रांग था, जो अपना बदला इन्होंने किसी भी तरीके से जो भी इन्होंने किया। तो ये एक कॉम्बिनेशंस बताते हैं कि कौन सा आदमी किसको स्ट्रांग बनाता है। 12 तारीख को, जैसे हम कहते हैं ना 11 तारीख को पॉपुलैरिटी मिलती है, वैसे 12 तारीख को एक रिस्पेक्ट मिलती है उनके अपने तबके में। जो उन्होंने किया वो समाज की नज़र में गलत है, मगर उनके अपने तबके में उनको कहीं न कहीं इसकी एक बेटर कहीं न कहीं पॉइंट मिल रहा होगा। समझ रहे हैं? ये एक सब्जेक्टिव इशू हो गया कि हमारी नज़र में ये गलत है, किसी को मारना गलत है, मगर अगर उनके पॉइंट से देखो तो उन्होंने ओपनली बताया कि जी ये हमने मारा है और ये हमने किया है, तो इसका मतलब वो कहीं न कहीं इसको एक रिस्पेक्ट का प्रतीक मानते हैं ना, उसको कहीं न कहीं एक रिस्पेक्ट का प्रतीक मानते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं जो आदमी के माइंड के अंदर घर कर जाती हैं, और जब ये माइंड के अंदर घर कर जाती हैं तो फिर माइंड इनके हिसाब से ऑपरेट करता है। तो डेट ऑफ बर्थ तो सेम होती हैं, साल भी सेम, मगर जो चीज़ अगर 3 वाले को, मतलब 12 तारीख वालों को अगर लग जाती है, तो वो उसको पूरे तरीके से यूज़ करते हैं। एक और यूट्यूबर है कैरी मिनाटी, उनकी भी डेट ऑफ बर्थ यही है 12 तारीख की। तो लोग भी उनसे काफ़ी ज़्यादा, जिसे हम कहते हैं ना कि वो जो भी लैंग्वेज यूज़ करते हैं अपने चैनल पे या कुछ भी करते हैं, मगर लोग उनको फॉलो करते हैं और प्यार करते हैं। तो हो सकता है मैं अपनी बात समझा पाया हूँ न्यूमोलॉजिकली, कुछ गलत लगा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका समय शुभ।